पहिर के लाल लाल भीख मांगा है मंदिर पर गए। संत होता है सत्य एक ईश्वर है और बिंदी के ऊपर लगी रहते ऐसे जब बिंदी सर पर धै देवे तो संत हो गए, बिंदी हटाए देवे तो सत्य हो गए, बिंदी धै देवे तो संत हो गए। तो संत जो विकारों को अंत करके प्रभु के चरणों में उसका अपना कोई नहीं है, वो निर्मोही हो गया। ऐसे संत सतगुरु जब मिलते हैं तब भव्य वो जीव जो सोया हुआ है पापों में जग जाता है। और तब कहे कि प्रभु हनुमान जी के कहे अब मुझे भरोसा हो गया। पहले तो पूछे कि तुम कौन हो, तुम्हें देख करके हमारे अंदर अपार शांति मिल रही है। संसार में बहुत मन ही मिलते हैं लेकिन आपके क्यों खिंचाता रहता है भावना। तो कहा हम एक तुच्छ ऐसे हैं, क्योंकि भेष बदल के हनुमान जी तो गए थे ब्राह्मण का रूप थे, क्योंकि जानते हैं कि लंका हो, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा। ये कुल रक्षसई हैं, रक्षस में राम राम कहाँ लिखा हो, क्योंकि भविष्य के कुटिया में राम राम लिखा रहा तुलसी। तब तो कहीं यार यहाँ कहीं कोई गड़बड़ी संत है, राम राम का नाम सगरों का तो पी छान के मस्त हैं, कहीं पाप भोगो पापों में मस्त हैं, इंसान भूला हुआ है लंका में। ये विचार वही लंका है को विचार, लंका कोई बाहर का बीच नहीं बताई जाई है, मानस कहता। तो कोई खतरा तो नहीं है यहाँ। ऐसे रूप तब बनाओ तो हनुमान जी अपन भेष बदल दें, वही रूप में आए गए ब्राह्मण के रूप। अब भेष बना करके गान का नाच जब दोनों जने कहा खुली तो राम राम वो करे लागन तो वो करे लागन। कहें भैया तुम कौन हो, तुम्हें देख करके हमें ऐसे ऐसे आभास हो रहा है, शांति है। हनुमान जी सोचन कि यार पूरी पोल इनकर पहले लय ले तब आप भेद बताओ, नहीं तो पता नहीं रचस न हो। और जिस कार्य के लिए हम आए हैं सीता की खोज में, उस सीता की खोज न हो पाए, क्योंकि लंका और लंका में कुल रक्षस। तो लंका को न बाहर मन ये विचार वो गलत विचार ही तो माने वृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति है ना। तो छाने घोटे मस्त बा के पागल हो गया है। ये नहीं सोच रहा है कि माँ के पेट से अकेले रहे, नरक से निकला रहे, वादाओं समय न कोई परिवार रहा, न शराब रहा, न रिश्तेदारी रही, न नातेदारी रही। मलमूत्र टट्टी पिशाब में वही निकुरा मुँह में पड़ा रहा टंगा। वहाँ भगवान ही तो हाल करना से पूछें कि कहा बेटा टंगे रही में। तब जीव ने रोया कि प्रभु अगर कृपा कह के बाहर कह देते तो आपका सदा याद करिए। तो आधा कह के चला रहे। तो भगवान कहना है नहीं भजने कई बार हम कृपा तुम्हारी करके करना से संसार में गए हो, लेकिन भूल जाते हो हमारे भोगों के पीछे, इसलिए तुम नहीं ही पड़े रहो नरक में। या तो तुम जिस ज़्यादा होता हो तो जो तुम्हारे प्रेमी हो बुलावा करना छोड़ावो ही हमसे। जीव ने रोता है कि मेरा कोई नहीं है। जो अब दुख पड़ा हुआ तो हाथ जोड़ रहे हो, और जब दुख कट जाता तो हम किसी से कम नहीं है करना तो अपने पावर में हो जाते हो, यूँ रहो। तो भगवान तो हनुमान जी कहें पहले समझो भाई, पता नहीं धोखा हो जाए हमारा काम जो ने काम बदे हम पैदा भय, और जो ने काम बदे बाहर आए हैं वो काम न हो तो धोखा न हम हो जाए इन राक्षसन के बीच में। जब पूरी टटोल लेन के ना ये करे अंदर भावना है, तब हनुमान जी अपना परिचय दें कि मैं एक तुच्छ हूँ, मेरा रूप बंदर है। बंदर का ही बांदर थोड़ा रहा, बंदर माने होता ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति है जो एक ईश्वर की तरफ साधक चलता है। तो तुम लोग संसार में अब 5-10 मिनट के लिए बैठ करके 10 मिनट प्रभु को याद नहीं करते, जो चीज़ के लिए आए रहो मनई के धारण करके ऊपे ही भूल गए हो। पाप पाप जो 84 कुकुरे गधा सुअरे में मदद रहो, वह रास्ता तो मनइयों में पकड़ ले हो। तू ही अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का ही तो दंड दुख हो, जो भगवान वाली ना कोई करवे नहीं किए हो।
कि 10 मिनट आधा घंटा संध्या सवेरे जो नियम कानून है करना, डिसिप्लिन मर्यादा से चलोगे कि छोटे छोटे बच्चे वही रास्ता पकड़ते ना। आज तो ऐसे ऐसे काम कर दे रहे हो अपने बच्चों के सामने कि आज के बच्चे अगर मोबाइल नहीं दोगे तो नंगा जाएंगे कि हम मोबाइल लेंगे, और मोबाइल दे करके बचपन में ही पता नहीं क्या क्या दे दे रहे हो, और जब वो सब बड़ा हो जाता है तो तुम्हार बात मानी हो। तो पहला गुरु माता, माता जब सदविचारों को पकड़ी रहेगी तभी तो अपने बच्चों को सदविचार देगी। जब माता ही सदविचारी नहीं रहेगी तो अपने बच्चों को क्या देगी, तब बाद में रोती क्यों है। बाद में जब जैसे शिक्षा दिया है बचपन में, तो जैसा जैसा तो बड़े हो गए करना से, तो अब रो क्यों रहे हैं माता पिता। इसलिए सज्जनों, हनुमान जी सोचन की करना जब पोल ले लें तो कहें कि तुम्हें देख करके हमें बहुत अपार शांति। विभीषण ने बोला तो कहें पूरी जब पता लें तब फिर कहें कि राम राम तुम सोचन के भक्त हैं। तो कहें मैं बहुत परेशान हूँ इस लंका में। अब पूरा परिचय हनुमान जी नहीं दे रहे हैं, वह शरीर के रूप में है। कहें तुम कैसे रहते हो यहाँ लंका में, जब कुल राक्षस हैं तो तू कैसे रहते हो यहाँ। क्या बताऊं, जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, उसी ढंग से मैं इस संसार में रहता हूँ। कि अगर दांत में करना, अगर कोई खड़कतवार अगर वो लिया जाता दांते में, तो जीभ टंगी रहे तो निकाले बोले कैसे निकल जाए। लेकिन अगर दांत अगर मौका पाए तो जीभ दांते के दांत जीभ ही के नहीं मदद करे, तो अगर मौका पाए तो कच्चे से काट दे। लेकिन जीभ जौन है वो टंगी रहे तो केकर मदद कर सकते। उसी प्रकार इस संसार में ऐसे ऐसे हैं सब राक्षस, राक्षस माने प्रवृत्ति वाले। इसीलिए तो कहा अच्छा तुम अब भगवान पता नहीं कहाँ हैं कि नहीं, क्या करी रात दिन तड़पी तो भगवान के लिए। जब समझने लगा तो भगवान नहीं है। लेकिन तुमको जब से देखा मैं, तुम्हारे बात से तुम्हारे व्यवहार से हमारे अंदर अपार शांति मिल रही। तब हनुमान जी समझ गए कि हाँ ये भक्त है, अब अपन पोल खोले। अरे नहीं नहीं नहीं, विभीषण ने कहा क्या तुम ही भगवान होगा। अरे कहे नहीं भैया, हम एक साधारण आदमी है, एक तुच्छ भगवान के भक्त है। ये हमारा रूप नहीं, हमारा रूप कुछ और है। मैं तो इसमें घुसा हूँ इस लंका में, इसलिए वही रूप बना करके आए। वो मेल का अगर नहीं रहेगा कि 4 मुख को भगवान धनुष तीर मुरली बंसी लेके आएंगे तो धन पैसा वाले अपने घरे कर लेंगे, अंबानी अरे। इसलिए वो रूप बना करके आए हैं कि ताकि सब तालमेल में रहे ना। भगवान ने कहा करना से हो सके ऐसे सत्पुरुष। भगवान जब परीक्षा अनुसुईया को ले गए